सर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? बगैर समरी के भी तैनाती हम कर सकते हैं। 3-4 दिन बड़े अहम है। मजीद सरप्राइज आना बाकी है अभी। उनकी जान को खतरा है। हम लाल हवेली से निकलेंगे भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अहम तैनाती के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। 2-3 दिन में मसला हल हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सर? बड़ी ही पेचीदा और बड़ी अहम सूरत हाल है, क्योंकि जब तक तैनाती का मसला तय नहीं होता उस वक्त तक सियासी अदम इस्तेकाम है। और शेख साहब इतना डिले क्यों समरी मूव करने में? सर जी, आज आप देखें, आज मीडिया फ्रंट पेज में राना सनाउल्लाह का बयान लगा है कि बगैर समरी के भी तैनाती हम कर सकते हैं। एक्चुअली यस, ये बड़ा ही अलार्मिंग है और इसका मतलब है कि मामलात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे थे। और एक एक लम्हा अहम है, एक एक दिन अहम है। और कोई 3 दिन का फैसला होता है तो वो भी अहम है, अगर 5 दिन में होता है तो वो भी अहम है। बाकी फैसला तो इन्हीं 5 दिनों में होना है। लेकिन इस तैनाती को जितना ज़ेरे बहस लाया गया है और जितना सियासत का महवर बना दिया गया है, वो कोई इतनी खुश आइंद बात नहीं। और जिस तरीके से सर वो गुज़िश्ता रोज़ इसाक डार साहब ने भी एक्शन लिया है, BBC पर भी खबर शाया हो गई कि हमारे सिटिंग आर्मी चीफ की फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं FBR से, वेल्थ स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर सर क्या कहेंगे आप? सर ये खुद ही लीक करते हैं और खुद ही फिर ये लीक करना भी इस बात की निशानदेही करता है कि हालात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे हैं। तो मैं इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करता, लेकिन मेरे नजदीक ये 3-4 दिन बड़े अहम है, बहुत अहम। और ये वही लोग लीक करते हैं जो बाद में तफ्तीश और तहकीकात का हुक्म जारी करते हैं। शेख साहब, 26 नवंबर का सरप्राइज यही धरना था या मजीद सरप्राइज आना बाकी है अभी? मुझे नहीं मालूम, उसने मेरी कल उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन मेरे साथ ना उन्होंने धरने की बात की है ना सरप्राइज की बात की है। ये जरूर कहा है कि दिन की रोशनी में जलसे को या जो इज्तिमा है उसको सही। अच्छा शेख साहब, खान साहब का कहना है कि मेरे ऊपर दोबारा से हमला किया जा सकता है, फिर हमला किया जा सकता है। तो क्या कोई थ्रेट आई है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आप लोगों के पास जिसके तहत कहा जा रहा है? इमरान खान को के भी रास्ते हैं और उस तक भी पैगामात और ऐसी चीजें पहुंचती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उसको कत्ल करने का मंसूबा था जो नाकाम हुआ है, लेकिन वो अभी तक खतरे में है। उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लोग 13 पार्टियों की तरफ नहीं देख रहे। और तो इस खतरे के साथ निकलना धरने के लिए क्या सेफ होगा खान साहब के लिए? वो धरने में तो खुद नहीं आ रहे, वो लॉन्ग मार्च में खुद नहीं आ रहे, वो फैजाबाद में बराह रास्त पहुंचे। शेख साहब, सियासी हालात की वजह से मुल्क के मुआशी हालात बिल्कुल तबाह हाली का शिकार हैं। हम कब तक अपने पैरों पे खड़े होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? खड़े होंगे भी नहीं? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और इतनी गंभीर है कि पता नहीं ठीक भी हो पाएगी कि नहीं। दिवालिया के बिल्कुल हम बॉर्डर लाइन पे हैं और छाती दिवालिया को किसी वक्त धागे को लग सकती। शेख साहब, आपकी क्या तैयारियां हैं रावलपिंडी लॉन्ग मार्च के आने की? हम लाल हवेली से निकलेंगे जी। आज हमने मीटिंग बुलाई है 2 बजे और लाल हवेली से निकलेंगे और कमेटी चौक हमारा मेन मरकज है लाल हवेली का, वहाँ से हम एक इस्तेजाजी रैली करेंगे और वहाँ से जाएंगे फैजाबाद की तरफ। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।